हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार पुलिस जीके के लिए लेकर आ चुके हैं फिर से आप सभी के लिए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टॉप 2 वीवीआई क्वेश्चन होने वाली है। सेट नंबर आपका यहाँ पे 2 नंबर सेट होने वाली है। मॉडल प्रेस्टिक सेट जो है उस तरह से क्वेश्चनों को हमने रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा की बात की जाए तो ये किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन है आपका चंद्रमा हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, हवा हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो ये सूर्य से प्राप्त होती है। याद रखना आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस कपूर से जो है कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है कि वाष्पीकरण कहते हैं, या हिमीकरण कहते हैं, या पिघलना होता है, या उद्वापतन कहते हैं। तो ठोस कपूर को जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये आपको ऊर्ध्वापतन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है कि पौधे व पेड़ खाना और तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहती है। पौधे जो है वो अपनी खाना जो है वो तैयार करती है। वो किससे तैयार करती है, उसकी प्रक्रिया को क्या कहे जाते हैं। ऑप्शन है आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रोलिसिस, या मेटाबॉलिक सिंथेसिस, या फोटोसिंथेटिक्स, या फोटोसिंथेसिस, या तो इसमें से कौन से करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो पौधे अपने पेड़ खाना बनाने की तैयार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब करेंगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। मनुष्य में जो मधुमेह रोग होता है वो किसकी कमी से होती है। ऑप्शन है आपका कि ग्लाइसिन के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण, या हिस्टामिन के कारण, या इंसुलिन के कारण। तो आप सभी को बताओ कि मधुमेह जो होता है वो किसके लिए होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। तो याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, इंसुलिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है विटामिन जो खट्टा फलों को साइटिस में पाया जाता है। विटामिन जो खट्टा होता है उसमें जो है कौन सी विटामिन पाई जाती है खट्टे फलों में। तो याद रखना आप सभी को। ऑप्शन ए हो जाएगा, या बी हो जाएगा, या सी हो जाएगा, या डी हो जाएगा। तो याद रखना आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी जो है विटामिन सी पाया जाता है। किसमें, तो खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मनुष्य की जो खून होती है उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका डायलिसिस कहते हैं, या हीमोलिसिस कहते हैं, या ओसोमेसिस कहते हैं, या पैरालिसिस कहते हैं। तो मनुष्य के खून को जो शुद्धि करता है वो कौन करता है, तो ये आपको डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। जो पढ़े जाते हैं उसके लिए जो है कौन सी ग्लासेस होती हैं। ऑप्शन है कि अवतल लेंस, या उत्तल लेंस, या साधारण ए बी और दोनों। तो पढ़ने में काम आने वाले ग्लास की बात की जाए तो होती है ए बी और दोनों, यानी अवतल लेंस या उत्तल लेंस दोनों आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है। सामान्य ताप पर द्रव जो है इनमें से कौन सी हो जाएंगी। ऑप्शन है आपका सीसा, पारा, निकेल और टिन। तो इसका सही जवाब होता है आपका पारा। जो होता है वो निम्न धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव होती है। तो कौन सी, तो पारा। याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन 20 का सही जवाब होता है। नेक्स्ट सवाल करेंगे फिर से। क्वेश्चन है निम्न में से सबसे सख्त कौन सा होता है, यानी सबसे सख्त की बात की जाए कौन सा होता है। ऑप्शन है आपका हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज, या प्लेटिनम। तो सबसे सख्त जो होती है वो हीरा होती है, कठोर कहते हैं जिसे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होता है। हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो याद रखना है 4.2 होता है, और हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। याद रखना है, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है निम्न में से किस सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। किसे जो है सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। ऑप्शन है आपका हाइड्रेटेड बर्फ को, या पहाड़ों पर गिरने वाली प्राकृतिक बर्फ को, या ठोस
कार्बन डाइऑक्साइड को या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। तो ये जो कहे जाते हैं वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं, तो ये सूक्ष्म बर्फ कहे जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली गैस जो है मुख्यतः कौन सी गैस होती है जो खाना बनाया जाता है। तो ये आप सभी को मालूम होगा, मीथेन गैस जो होती है वो खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः किस प्रकार से होती है। वाहन यानी गाड़ी से निकलने वाली जो होती है प्रदूषित गैस की बात की जाए वो कौन सी गैस होती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या मार्स गैस या नाइट्रोजन गैस। तो इसका सही जवाब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड जो होता है वो आपको याद रखना है, मोनो हो जाएगा यहाँ पे। मोनोऑक्साइड निकलती है कौन सी गैस, तो वाहनों से धुआं निकलती गैस, प्रदूषित गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है, रेगुल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है किस राज्य में पाई जाती है सबसे ज़्यादा में रेगुल मिट्टी। ऑप्शन है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में या झारखंड में। तो सबसे अधिक जो पाई जाती है मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है रेगुल मिट्टी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट सवाल करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा जो है कोयला क्षेत्र वो किस राज्य में अवस्थित है। तो ये आपको छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में, छत्तीसगढ़, याद रखना है आप सभी को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट सवाल करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है, गद्दी लोक निवासी थे। गद्दी जो है लोक निवासी है, वो कहाँ के लोक निवासी है, किस राज्य के लोक निवासी है। तो ये आपको हिमाचल प्रदेश के, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के जो है गद्दी जो है लोक निवासी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट सवाल करेंगे फिर से यहाँ पे। प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग जो तैयार हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, यानी कब हुआ था। ऑप्शन है आपका 1853, 1854, 1855, 1859। तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार जो हुआ था वो 1853 में हुआ था। कब हुआ था, 1853 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी के उपनदी है। मानस नदी जो है वो किस नदी के उपनदी है। ऑप्शन है आपका गोदावरी या महानदी या कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। तो मानस नदी जो है वो आपको वो जो है ब्रह्मपुत्र नदी के, किसके लिए, ब्रह्मपुत्र नदी के लिए जो है उपनदी है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन है, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। किस राज्य में जो है अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन है केरल राज्य या उत्तर प्रदेश या बंगाल या बिहार में। तो इसका सही जवाब होता है बिहार में जो है वो सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब करेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे। क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो किस नदी पर अवस्थित है, कावेरी या कृष्णा नदी पर या गोदावरी नदी पर या महानदी पर। तो ये आपको कावेरी नदी पर अवस्थित है। कहाँ पे, कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्रम जलपात्र अवस्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे। क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन सी है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर की बात की जाए तो वो कौन सी शहर हो जाएगी। तो ये आपको हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी होता है पटना हो जाती है। कौन से, पटना जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है, भारत में शहरी जनसंख्या वाला कुल घनत्व जो है जनसंख्या के प्रतिशत बराबर है। कितने जनसंख्या से प्रतिशत बराबर है, ये अच्छा से नहीं होगा। क्वेश्चन है, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर है, वो कितने प्रतिशत बराबर है। 3.2 या 31.86 या 22.28 या 22.52।
तो इसका सही जवाब होता है 31.2 जो है वो भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रति बराबर होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे। क्वेश्चन है सारण जो है सिंचाई नहर निकलती है, सारण में सिंचाई नहर निकलती है वो किस नदी से निकलती है? ऑप्शन है कि सोन नदी से या गंगा नदी से या कोसी नदी से या गंडक नदी से। तो ये आपको निकलते हैं, ऑप्शन नंबर डी होता है गंडक नदी से जो है वो सारण सिंचाई नहर निकलती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है खींची जाती है वो किस से खींची जाती है? तो ये आपको प्रशांत महासागर से होकर जाती है। किससे? प्रशांत महासागर से होकर कौन सी रेखा जाती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है किस सागर से? तो प्रशांत महासागर से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है किलिमंजारो एक है, किलिमंजारो जो है वो एक क्या है? तो किलिमंजारो जो है वो श्रृंग है। क्या है? श्रृंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे। क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जवाब देते रहिएगा, ऑप्शन में कमेंट करते रहिएगा कि कौन सा सही हुआ और कितने आप लोगों का सही हो रहे हैं। क्वेश्चन है निम्न में से नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ जो है परिपथ किया जाता है वो किस नदी में किया जाता है? तो ये हो जाएंगे कोसी नदी को। किसे? कोसी नदी को जो है निम्न नदियों में सबसे अधिक जो है नदी पथ परिपथ किया जाता है कोसी नदी को। और बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहते हैं, इसको भी याद रखना है आप सभी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि पट अंचल अवस्थित है, पट अंचल जो अवस्थित है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो पट अंचल की बात की जाए तो झारखंड में अवस्थित है। कहाँ पे? पट अंचल की बात की जाए झारखंड में अवस्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन जो है वो कौन से राज्य में अवस्थित है? कपास की बात की जाए सबसे ज़्यादा जो उपजती है वो किस राज्य में? तो ये आपको गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। याद रखना आप सभी को, गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से। क्वेश्चन है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन जो लेकर झारखंड राज्य बनाया गया था? झारखंड राज्य बनाया गया था पुराना जमीन लेकर, वो कितने प्रतिशत लेकर बनाया गया था? तो ये आपको 45.85% जो है जमीन लेकर झारखंड बनाया गया था। ऑप्शन आपका 20 का सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे। क्वेश्चन है कौन सी नदी जो है भ्रंश द्रोहिणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोहिणी से होकर बहने वाली नदी जो है इनमें से कौन सी नदी हो जाएगी? ऑप्शन है नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी या कौन सी नदी होती है? तो याद रखना है नर्मदा नदी जो है वो नदी भ्रंश द्रोहिणी से होकर गुजरती है। ऑप्शन आपका ए इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करेंगे। क्वेश्चन है सोन नदी नर्मदा तथा महानदी निकलती है। सोन नदी, नर्मदा नदी तथा महानदी जो निकलती है वो किस नदी से निकलती है, यानी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है अमरकंटक से निकलती है। कौन सी? अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और नर्मदा नदी और ये महानदी जो है वो तीनों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है पाराद्वीप अवस्थित है। पाराद्वीप जो है अवस्थित है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होता है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है बिहार के निम्न में से जिले में